चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। चौधरी साहब, सुझाव आया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि आर या पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए? मैंने पहले भी कहा है कि आर पार की लड़ाई कोई शब्दावली में इसकी व्याख्या की जाए तो ये बहुत गलत शब्द हैं। हमें एक राजनीतिक स्तर पे, कूटनीतिक स्तर पे हमने जो जवाब दिया पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को, वो जवाब सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए है, और दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी है। अब अवाम को अगर हम पाकिस्तान की आवाज माने तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान में जो मौलाना फजल रहमान का प्रस्ताव है, वो एक ऐसे आदमी जो सांप्रदायिकता से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको वोट ही इस्लाम और उसकी जो एंटी डेमोक्रेटिक जो उनकी जो थीसिस है उसके हिसाब से वोट मांगने का जब ये प्रस्ताव आया तो जिन दूसरी पार्टियों को इलेक्शन में जाना था वो उनसे बाहर नहीं बोल सकती। इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है और ये प्रस्ताव सिर्फ उनकी मजबूरी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर महत्व नहीं है तो फिर भारतीय संसद ने क्यों कहा? अगर आपको लगता है कि महत्व ही नहीं है, चौधरी साहब मेरा सवाल सुनिए, अगर आपको लगता है इसका महत्व ही नहीं है तो भारत को रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात ही नहीं, बल्कि वहां तो जो डिक्टेटर भी हुए हैं उन्होंने भी अपने गद्दी को कायम रखने के लिए हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ बोल के और ऐसे तरीके से उन्होंने बोला है कि आवाम से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोगों की भावनाओं को भड़का के वो गद्दी को कायम रखने की बात करते हैं। और यही कारण है हमारा उधर दूसरी तरफ हमारा प्रस्ताव, अगर हमारे प्रस्ताव को हम उसका विश्लेषण करें तो ये लगता है कि हमारी पार्लियामेंट ने बड़े सोच समझ के इस बात को दोहराया है कि ये देश अमन चाहता है, शांति चाहता है, ये किसी से लड़ने की बात नहीं है। और इस तरह के भड़काऊ बात करने से कोई आर पार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हमने डिप्लोमेटिक लड़ाई में हम कभी पीछे नहीं हटे और मुझे ये भी यकीन है जब हथियारों की बात आई, अगर आप ये समझते हैं कि इससे हथियारों की लड़ाई शुरू हो, ये आज के दिन विश्व में और खास तौर पर हम दो पड़ोसियों के बीच में इस तरह की बात सोचना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आवाम की जो भावना है उसके खिलाफ होगी। सर वो फिदाइन भेजते रहेंगे, जवान उड़ते रहेंगे, सर वो फिदाइन भेजते रहेंगे। बंबई में बैठ के नहीं जवाब, मैं उस धरती से हूँ जहाँ लाखों सिपाही हैं हिंदुस्तान की फौज में। हमें एहसास है इस बात का कि किस टाइम क्या जवाब दिया जा सकता है। अगर आप इन बातों को लेके समझते हो कि पाकिस्तान से जंग शुरू कर दी जाए, ये देश के हित में नहीं है। हाँ, हम एक बहुत बड़ी ताकत हैं और हमारे को हमारी जिम्मेवारी का एहसास है। सर कोई हिंदुस्तान लड्डू नहीं है कि उठा के खा लिया, फिदाइन भेज दिए और जवान मारे गए। और जो हिंदुस्तान का जवान है वो कोई गन का फॉर्डर नहीं है, कोई तोप का फॉर्डर नहीं है, खुराक नहीं है कि पाकिस्तान की गोली और तोप और फिदाइन के सामने हिंदुस्तान के जवान आए। 5 मर गए, किसी ने जब बोला नहीं है। क्यों? वाई? बैकग्राउंड को रीजन क्या है सर? लॉजिक क्या है? आप अगर इन बातों को आप फिर आ गई हैं। अगर इन बातों को आप समझे तो ये देश 65 साल से जो इतना भारी खर्चा हम उठा रहे हैं डिफेंस पे, और उधर से पाकिस्तान इतना भारी खर्चा डिफेंस पे उठा रहा है, इन चीजों को जिस दिन हम समझ जाएंगे और अवाम पैसे ले रहे हैं सर, उसके पास खुद का क्या है? आप और धागा नहीं बना सकता। आप तो ये चाहते हैं कि तुर्क से लड़ाई शुरू करें। ये देश ये नहीं चाहता और देश की सरकार ये नहीं चाहती। लेकिन सरकार ने ये महसूस करवा दिया है कि हिंदुस्तान किसी के में आके 200 लोग मारेंगे, है ना? अब आप हाफिज साहब अब आप आर पार की लड़ाई के अगर मैं ये समझता हूँ कि आर पार की लड़ाई के अगर आप समर्थक हैं जाके बैठ गए तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात।
पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए आपने कोशिश करना, शहनवाज हुसैन जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारा फर्ज है, लेकिन अगर वो किसी हद को पार करके हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, चाहे डिप्लोमेटिक तौर पे और चाहे ताकत के बल पे, उस टाइम हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। फिर हमें हेमराज जी के सर के बारे में क्या बोलेंगे?